हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे अपने घर में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अनु एंड अंकित। आज मेरी प्रिंसेस ना पूरी 2 महीने की हो गई है। तो टाइम तो ऐसे जा रहा है ना कि पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता था यार कल तक तो ये भी हुई थी और आज ये 2 महीने की भी हो गई है। तो आप लोग भी इसे खूब सारी ब्लेसिंग देना। तो आज सुबह मैंने इसे नहलाकर नई ड्रेस पहनाकर रेडी किया, क्योंकि आज इसकी फर्स्ट आउटिंग है आफ्टर बर्थ। रेडी करने के बाद इसके भाई को इसके ऊपर खूब प्यार आ रहा था और ना इसके साथ ही खुश भी बहुत रहती है। जब भी आसपास होता है तो हंसती रहती है। हमें लगता है कि इससे परेशान कर रहा है, ये परेशान हो रही होगी, लेकिन नहीं, ये खुश होती है। जब गुड़िया को नहला धुला के रेडी किया, उसके बाद में अब बारी थी खुद के रेडी होने की। बस हल्का फुल्का सा थोड़ा सा मेकअप किया, सूट वूट सेट किया, दुपट्टा वगैरह सेट किया, क्योंकि आज मेरी भी तो 2 महीने बाद फर्स्ट आउटिंग है बेबी के साथ में। हम दोनों माँ बेटी आज घूमने के लिए जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं वो वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। इसके बाद मैंने आप तैयार होकर रहो ना तो आपको खुद को भी अच्छा फील होता है और हमें रहना भी ऐसे ही चाहिए। पर सब लेडीज़ मुझे लगता है घर में इतना तैयार होकर तो शायद ही कोई रहती है। अच्छा, कोई रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताए। फिर खुद को देखा तो इतना अच्छा फील हुआ कि चलो 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद में इस बेटे को तैयार होने के लिए कपड़े वगैरह दिए, वो खुद से रेडी हो गया। और इसके पापा जब तक कैब बुक कर रहे थे। हम ना गाड़ी लेके नहीं जा रहे और ना स्कूटी से जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का मौसम आजकल ऐसा है, कभी भी बारिश हो सकती है और आप जाम में फंस सकते हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो हम कैब से जा रहे हैं। और तब तक कुछ उसका सामान पैक किया, छोटी का सामान रखा कि ताकि कोई ज़रूरत का सामान, उसके डायपर वगैरह, 1-2 ड्रेस वगैरह। फिर गाड़ी वाले भैया, जो कैब वाले भैया ना, वो अंदर नहीं आए, वो बाहर ही उन्होंने पार्क कर थी अपनी। तो हम चल के फिर गाड़ी वहाँ तक गए। फिर हम अंदर बैठे तो क्योंकि चल के गए थोड़ा सा, तो इतना एकदम से गर्मी लगी मुझे। मैंने भैया को बोला, भैया थोड़ा एसी ऑन कर दो। भैया बोले, आप लोग चल के आए हो तो आपको गर्मी लग रही है, एसी सही चल रहा है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जब लवी का टाइम पास नहीं हो रहा था तो वो तो मेरे दुपट्टे से खेलने लग रहा था। तब तक उसे बाहर रेड लाइट पर जब गाड़ी रुकी ना, तो उसे कचौरी वाले भैया दिखाई दे। मम्मा खिला दो। मैंने कहा, तूने ये कभी खाई है, इसमें सब्जी डाल के देते हैं। हाँ तो खा लूँगा, बस बाहर की चीज़ें दिखनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, अभी हम अपनी गाड़ी नहीं लेके आए हैं, कहीं भैया की गाड़ी में गिर गया तो अच्छा नहीं लगता। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ जाने के बाद में हम खाएंगे। तो बस ये दुपट्टे से ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। हमें आधी घंटा के आसपास लगा। हल्का फुल्का सा जाम मिला था, तब तक ये आराम से गाड़ी के अंदर सो रही थी, इसने परेशान नहीं किया। फिर जब जाने का उतरने वाला टाइम आया, तब ये उठ गई थी और इसे देख रही थी प्यार से। तब क्या था, उठ गई थी। तो आजकल नहीं, थोड़ी थोड़ी पहचानने लगी है, लाइट्स वगैरह को देखती रहती है। पंखा अगर धीरे चलता है तो उसे ऐसे देखती रहेगी। हम भी कभी कभी तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देती है ना, हम इससे बात करते हैं तो एकदम से ऐसे लगता है कि हमारी बात पे रिएक्ट कर रही है, जबकि वो बाई चांस होता है कि ये कभी वो हमें लगता है कि इसने रिएक्ट कर रही है ये, पर नहीं। और इसके साथ तो ये देखो, ये फिर गाड़ी के अंदर, मम्मा मेरी गोदी में दे दो। मैंने कहा नहीं बेटू, ब्रेक वगैरह कुछ लगेगा, फालतू में लग जाएगी बहन को। फिर गाड़ी वाले ने भी थोड़ा भैया को पास में ही रोकना पड़ा, क्योंकि गलियाँ इतनी पतली पतली है कि वहाँ गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। तो हम आए हैं चांदनी चौक। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, हम कोई शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं चांदनी चौक। हमारा आने का रीज़न कुछ और है। चांदनी चौक की गलियाँ, जो दिल्ली वाले हैं उनको तो पता है, जो दिल्ली से बाहर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो देख लीजिए, चांदनी चौक की गलियाँ कुछ ऐसी है। और हम आए हैं लाडली जी महाराज के मंदिर। जी हाँ, राधा रानी के मंदिर, जिसे दिल्ली का बरसाना भी कहा जाता है। तो श्री की जो पहली विज़िट है वो यहीं हुई है आज। हम उसे राधा रानी की ब्लेसिंग दिलाने के लिए लेके आए हैं। हमने यही सोचा था, जब भी वो बाहर जाएगी सबसे पहले हम उसे राधा रानी के लेके जाएंगे, क्योंकि जब उसने हमें इतना अच्छा क्या बोलूँ मैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, तो सबसे पहले उसी की ब्लेसिंग दिलवाएंगे, फिर इसको हम कहीं बाहर घूमने फिरने लेके जाएंगे। तो हम काफ़ी टाइम पहले ही मंदिर पहुँच चुके थे। तो वहाँ पे कीर्तन वगैरह हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कीर्तन होके कि बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। आप लोग देखिए कितना अच्छे से राधा नाम का कीर्तन चल रहा था। और एक कीर्तन तो इन भैया ने इतना अच्छा गाया, वो आपको, मैंने उसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है, आप लोग वो ज़रूर सुनना। और ये थोड़ा परेशान कर रही थी तो मैं इसे लेके खड़ी थी। वो सब लोग बैठे हुए थे लेकिन मैं इसे लेके खड़ी थी, क्योंकि नीचे नहीं टिक रही थी बिल्कुल भी, ची 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 चून लगी हुई थी। तो गोद में लेके मैं इसे खड़ी हुई तो इसने आराम से सो गई मेरी गोदी के अंदर। और हम सब लोगों ने काफ़ी 1 घंटे तक कीर्तन वगैरह किया। उसके बाद में बारी आई थी पंडित जी, मंदिर वैसे तो 5 बजे ही खुल जाता है, लेकिन उस दिन ही 6 बजे खुला था। कहते हैं यहाँ के बहुत मान्यता है इस मंदिर की
कम से कम 300 से 350 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ राधा रानी स्वयं प्रकट हुए थे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसके अंदर एक जो पेड़ है ना, वहीं राधा रानी प्रकट हुए थे। यहाँ के गोस्वामी के सपने में राधा रानी ने दर्शन दिए थे और उन्हें आदेश दिया था। तो उन्होंने फिर जमीन की, भाई यहाँ मेरा विग्रह स्थित है, तो उन्होंने जब जमीन को खोदा वगैरह तो वहाँ पे राधा रानी की मिली थी, जहाँ वो स्वयं प्रकट हुई है। ये किसी मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है, तो इसकी बहुत मान्यता है। और आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप गूगल करें हैं। मुझे तो इतना पता था तो मैंने बता, अगर पूरी डिटेल बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और शायद हो सकता है आप सब लोगों को भी बोरिंग लगे। तो ये वाला जो भजन है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब पर्दा लगा हुआ था और वो पर्दे के ऊपर ही गा रहे थे। आप इसे ध्यान से सुनो, बहुत मज़ा आएगा ये। तो मैंने जानबूझ के ये क्लिप ना कट नहीं की, मुझे लगा शायद क्या पता अच्छा लगेंगे और आपको देखना इसमें दर्शन भी दिखाई देंगे कि पंडित जी ने पर्दा किया है, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। तो इसे दिल्ली का बरसाना कहा जाता है। सेम राधा रानी जैसे हमें बरसाना में दिखाई दे, सेम वही विग्रह है यहाँ पे भी। तो बहुत मज़ा आया। ये दिन बहुत यादगार रहा है इसके लिए कि अपने सेकंड मतलब जो 2 महीने की हो गई, ये राधा रानी के मंदिर गई थी। अब इनसे कहीं भी घुमा फिराने ले जा सकते हैं। तो बहुत आप सब लोगों को कैसा लगा, कौन कौन और बातें जानता है इस मंदिर के बारे में, तो ज़रूर बताना कमेंट करके, ताकि मुझे भी कुछ नई चीज़ें हैं जो पता लगेंगी। इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ बैठ के, मन तो कर रहा था कि काफ़ी घंटों तक यहीं बैठे रहें और आराम से इस कीर्तन का आनंद लें। पर क्या करें, छोटी साथ में थी ना, तो ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते थे। फिर भी हम 2 से ढाई घंटे तक रुके थे यहाँ पे, ताकि जब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। कोई बात नहीं, लेट मंदिर हुआ तो खुलने में काफ़ी देर तक। फिर पंडित जी ने 6 बजे के बाद में पर्दा हटाया। पर्दा हटाती जो परम सुख मिला ना इनके दर्शन करके, सच में बहुत। वैसे तो मैं तो यही कहती हूँ कि सभी लोगों को राधा रानी के, अगर जो दिल्ली में है, ज़रूर महीने में एक बार तो यहाँ होके आना ही चाहिए। जो बरसाना नहीं जा पाए वो चांदनी चौक जाके राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, आपको परम सुख उतना ही मिलेगा कि आप बरसाना ही पहुँच गए हों। तो इस बार हुआ नहीं था हमारा बरसाना जाना, तो हम यहाँ ही चले गए, यहीं चले गए। जब जाने की बारी आई तो लास्ट में इसके पापा बोले मैं एक बार फिर से उनके अच्छे से दर्शन करके आता हूँ। तब तक मैंने कुछ इनके पूरे मंदिर का एक रिकॉर्डिंग ली, तो जिसमें देखो भी आपको बड़ा पेड़ दिखाई देगा, ये वही पेड़ है जहाँ राधा रानी स्वयं प्रकट हुई थी। काफ़ी पुराना ये मंदिर है। ये देखिए, अभी राधा अष्टमी थी कल ही, तो ये डेकोरेट वगैरह हो रखा था। आधी डेकोरेशन उतर चुकी है, कुछ यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी हुआ होगा, तो कुछ फूल वगैरह सब लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। तो धीरे धीरे करके पब्लिक बढ़ने लगी, तो आपको दर्शन आराम से आगे से दर्शन होते हैं इसके। पर हाँ, कुछ फेस्टिवल वगैरह होगा तो ऑब्वियस ही बात है, सब मंदिरों में आपको भीड़ मिलती है। तो ऐसे करते करते हम यहाँ से निकले, तो हमें मतलब 6:30 के आसपास हो गए थे। अब लवी को तो काफ़ी टाइम से भूख लग रही थी, कब से बोल रहा था कि मुझे कुछ खाना है। तो जब हम चांदनी चौक के बाहर निकले, तो पर हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मैं बैठ के उसे फीड करवा सकूँ, और बहुत गर्मी भी लग रही थी चलते चलते, तो ऐसी कोई जगह हमें मिली नहीं। फिर हम यहाँ पास में एक मॉल था, तो मॉल के अंदर गए। बस लवी को तो मज़े आ गए, उसको खेलने को मिल गया और मॉल भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लग रहा था, सारा एकदम मस्त हो रखा था। शायद अभी कुछ टाइम पहले ही बना होगा। हम तो इधर चांदनी चौक में अब बहुत कम आना होता है, और आना होता है तो भी शॉपिंग के लिए आता है, कभी मॉल वगैरह पर। लेकिन इसी बार आए क्योंकि जब भी कुछ खाना है तो बाहर से ही स्ट्रीट फूड वगैरह खा लेते हैं, लेकिन इस बार इसके चक्कर में, छोटे के चक्कर में ना, हमें यहाँ आना पड़ा। तो बस यहाँ आके कुछ अच्छी सी जगह ढूंढी, फिर वहाँ पे बैठे। बैठने के बाद बस लवी को तो फिर मुझे दे दो बहन को, और इसकी गोदी में ये थोड़ी देर रही जब तक इसके पापा खाने का ऑर्डर दे के आए थे। फिर खाना भी आ गया था। बाहर आके तो यही थोड़ा तो लग तो रहा था कि यार नहीं खाना चाहिए, गिल्ट तो हो रहा था, पर चलो कोई नहीं, 2 महीने बाद आज बाहर का खाना खाया। तो बस बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह यही सब ऑर्डर किया था। ये सब खाने पीने के बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, 1-2 फ़ोटो ली थी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। अब खाने का आजकल तो सिस्टम ये है ना कि अगर ये खा रहे हैं तो मेरे पास है वो गुड़िया, और जब मैं खा रही हूँ तो उनके पास है। तो जब ये खा चुके थे तो मैंने ले रखा था, फिर ये इसको लेके घूमने लग रहे थे जब मैं खा रही थी। तो बाहर निकले तो लवी ने बोला देखो मम्मा, इसमें मॉडल बना हुआ है और मॉल का, तो इसका भी वीडियो बनाओ ना। मैंने कहा चल भाई बना लेते हैं।
और बाहर आके देखा तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, एकदम मस्त हवा चलने लग रही थी। तब तक हम कैब का वेट कर ही रहे थे, इतने में एक कपल ने बोला कि हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर दीजिए, तो ये एक दो इनकी फ़ोटो क्लिक वगैरह की। फिर लवी ने बोला कि मम्मा आप उसी के साथ वीडियो बना रहे हो, मेरे साथ तो बना भी नहीं रहे हो, तो हम दोनों भी एक वीडियो बनाएं। मैंने कहा चल क्यों नहीं। फिर उसके साथ बोल तो कुछ और रहा था वो बनाने का, लेकिन नहीं, मैंने कहा अभी यहाँ पे पब्लिक में रहने दे, बाद में हम घर जाके बनाएंगे वो वाला वीडियो। तो बस ऐसे ही, नहीं मेरे साथ कोई वीडियो बनाओ आप, तो बस उसके साथ एक वीडियो बनाया मैंने। एंड ये देखो, अब मैंने कहा बस बेटा इतना प्यार बस कर, और मत दिखा इतना प्यार। तो कभी कभी बहुत मस्ती करता है ये आगे देखिए, बस बाहर निकल के भी बहुत ट्रैफिक था, फिर घर आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। तो ऐसा रहा कुछ हमारा पूरा दिन आज का, बस यहीं गए हम। घर आके भी हमें लगा कि पूरे दिन आज गोदी में रही, काफ़ी मतलब 5-6 घंटे से हमारी गोदी में थक जाएगी, सो जाएगी जल्दी। नहीं, ये रात के 1 बजे तक अपने पापा से बातें करने लग रही है। सोई थोड़ी ना थी। बच्चे कोई नहीं सोते, कोई लोग बोलते हैं कि थक के सो जाएंगे, लेकिन वो सोते अपने टाइम पे ही हैं जब उन्हें सोना होता है। हम भले ही थक जाए, लेकिन बच्चे नहीं थकते। तो ये रहा, कैसा लगा आपको व्लॉग, एंड बताना आप कमेंट करके, शेयर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।